एक दिन की बात थी। माता कैकई को जानते हैं ना आप? जानते हैं ना राजमाता कैकई को? आज कैकई माता, कैकई के नाम से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखता है। माता कुंती को जानते हैं? राजमाता कुंती ने जब सुना कि कन्हैया धराधाम को छोड़ करके चले गए, एक पल भी उनके वियोग को सहन नहीं कर पाई, तत्क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया। माता देवहूति का नाम सुना होगा, जो कपिल भगवान की माता थी। माता देवहूति ने जब 10वीं प्रेमा भक्ति में प्रवेश किया तो अपने शरीर को ही जल रूप में परिणित करके बहा दिया, जो आज सिद्धदा नाम की नदी के नाम से बह रहा है। और राजमाता कैकई, उसके जैसा त्याग कौन करेगा। एक दिन जिस समय भगवान राम के राज्य तिलक की तैयारियां चल रही थी, तो राम जी उदास बैठे थे। माता कैकई और राम से बोली कि भाई बेटा, क्या बात है जो तुम उदास बैठे हो? आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक कल होने वाला है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था। अवध के राजा बनने वाले हो। बोले माता, मेरी प्रसन्नता इस समय नहीं है। बोले क्यों? राम को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया कैकई ने, लेकिन शास्त्र उठा करके देखिए कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम से कैकई माता करती है। राम सुबह को जगते ही सारा दिन कैकई के पास में रहते हैं, और कैकई भी अपने भरत से ज्यादा प्रेम राम से करती है, और राम भी कैकई माता से ज्यादा प्रेम, कौशल्या माता से ज्यादा प्रेम और कैकई से करते हैं। जब एक दिन बैठने लगी तो बोली कैकई माता के बेटा, मैं अपने रघुवर की आंखों में ये उदासी, चेहरे को उदास नहीं देखना चाहती। बता, मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूं तो बता। राम बोले माता, मेरी प्रसन्नता के लिए ना तुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। कैकई माता बोली कि मैं अपने रघुवर के लिए संसार का कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे रघुवर की प्रसन्नता के लिए इस कैकई को अपने प्राण भी त्यागने पड़े ना, तो रघुवर वो भी मुझे मंजूर है, मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। तो राम बोले माता, राज्य में मेरी कोई प्रसन्नता नहीं है। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, मुझे वो काम करना है। मुझे पता है माता कि पिताजी पर तुम्हारे 2 वचन हैं, तो मेरी प्रसन्नता चाहती हो तो आप पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। माता कैकई बोली मंजूर है, लेकिन माता सोच लेना, तुझे अपने पुत्र की गालियां सुननी पड़ेंगी, अब सब दुनिया की गालियां सुननी पड़ेंगी। कैकई बोली मुझे मंजूर है। माता, तुझे विधवा बनना पड़ेगा। कैकई बोली बेटा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने रघुवर के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। चली गई माता कैकई कोप भवन में। जब दशरथ जी से मांगे राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, राम जब वनवास के लिए चले गए और जब भरत ननिहाल से आए तो राजमाता, आज जैसे कि भरत जी अयोध्या में प्रवेश किए तो भरत जी को देख करके सब रास्ता छोड़ करके मुंह छुपा लेते हैं। भरत के चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता था। सीधे गए भरत मां कैकई के भवन में, और कैकई के भवन में जाकर के बोले माता, आज क्या बात है? अवध में सब प्रसन्न तो है,
हम जब पहले ननिहाल से आते थे तो लोग हमसे गले लगने के लिए दौड़ते थे, लेकिन आज जब आए हैं तो हम जिसको भी पास में बुलाते हैं वो हमसे दूर भाग करके चला जाता है। क्या बात है माता, अयोध्या में सब कुशल तो है ना, प्रसन्नता तो है। कैकेयी माता बोली हाँ बेटा, और तो सब बढ़िया हुआ है, लेकिन एक ही गड़बड़ हो गया। बोले क्या? और तो मैंने जो किया वो सब तुम्हारे लिए बढ़िया किया है, लेकिन एक ही गलती, काम खराब हो गया बेटा। बोले क्या? कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। भरत जी तो भबक भबक करके जैसे खड़े थे वैसे ही गिर पड़े, दौड़े बाहर को। कौशल्या के भवन में पहुंचे। कौशल्या ने जैसे ही दूर से भरत जी को आते हुए देखा तो भरत के चेहरे में रघुवर दिखाई दिए तो दौड़ पड़ी मां कौशल्या। लेकिन जैसे ही भरत जी आए तो दूर से ही भरत चरणों में गिर पड़े। मां कौशल्या को प्रणाम करके देख करके भरत जी लौट करके फिर कैकेयी के भवन में आए। आकर के पूछे माता, मुझे यहां सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भैया राम नहीं दिख रहे हैं। भैया राम कहां हैं? बोले मैंने तुमको बताया नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया किया है। बोले क्या कर दी माता? बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांग लिए। एक तो तुम्हारे लिए 14 वर्ष का, तुम्हारे लिए राज सिंहासन, और तुम्हारे भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे कि राम के लिए वनवास की बात सुनी भरत ने तो भूल गए पिता का देहांत। यारी कहते देखा होगा कि शरीर में कोई छोटी चोट लगती है, उसका दर्द होता है, लेकिन उसी शरीर में कोई बड़ी चोट जब लग जाती है तो छोटी चोट को भूल जाते हैं। पिता के देहांत को भूल गए भरत। अब तो माता कैकेयी को उल्टा सीधा बोलने लगे। जब मां कैकेयी को उल्टा सीधा बोलने लगे तो कैकेयी का मन एकदम प्रसन्न हो जाता है कि धन्य है मेरी कोख कि मैंने किसी कपूत को नहीं, मैंने एक सपूत को जन्म दिया है कि जिसने भगवान के लिए अपनी माता को भी नहीं छोड़ा है। ये मेरा सपूत है, ये कपूत नहीं है। प्यारे, करेगा कोई इतना त्याग उस कैकेयी के बराबर जो आज भी दुनिया की गालियां भगवान के लिए सुनती है।